जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज 7 अगस्त 2026 और मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर हम देखें तो मार्केट एक मिनट, मार्केट की ओपनिंग हो रही है लगभग इस जोन में। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, तो हम ये समझ सकते हैं कि निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो ये बाइंग सेलिंग दोनों हो रही थी। हमने ट्रेड बनाया था बाइंग साइड का, लेकिन मार्केट ही रेंज बाउंड था, तो हम नो ट्रेड मतलब इनडिसीजन रहा हमारा रिजल्ट। तो ऐसे में अगर इसको ये माने कि ये किसी तरीके की पोजीशन बिल्डिंग थी, और अगर ये पोजीशन बिल्डिंग थी और मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन दिया है लगभग 100 पॉइंट का, तो ऐसे में हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे शायद सेलर पोजीशन बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सेलर पोजीशन बना के बैठे हैं और यहाँ पे जो रिटेलर बायर होंगे, सेलर बड़े होंगे, सेलर मतलब जो बड़े पैसा लगाने वाले लोग हैं, बिग इन्वेस्टर या, ठीक है, इन लोगों ने सेल पोजीशन बनाई और रिटेलर जो बायर करके गए हुए हैं वो ट्रैप हो गए यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग नीचे मिली है। तो अब होगा क्या कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने का डायरेक्ट संभावना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा भी तो ये फटाक से सेल पे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इन बायरों को ऑप्शन देगा नहीं निकलने का। और मार्केट अगर नीचे आता है तो बायर के एसएल कटेंगे और ये थोड़ा लंबा नीचे आएगा। अब चूंकि हम अभी भी बाइंग साइड में ही हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 4 आवर और डेली चार्ट पे दोनों में भी हम अभी बुलिश ही हैं, अभी बियरिश में चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी बाइंग साइड का करने की ट्रेड। ठीक है, अब ऐसे में जब ओपनिंग गैप डाउन हो रही है तो क्या हमको बाय सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए? तो लेना सेल साइड का ट्रेड चाहिए, लेकिन हम अब पहले अवॉइड करेंगे। तो पहले इसको एसएल को ख़त्म कर लेने देते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हम बाय कहाँ से करेंगे। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, इसके लो से, इसका लो और हाई ये लगभग एक ही पॉइंट है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करके बताऊं तो ये लो और हाई एक ही पॉइंट है, तो या तो इस लाइन से या इस जोन से हम कहीं ना कहीं इसको बाय करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा ट्रेड प्लान बनता है। यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी 1 2 3 टच हो चुके हैं, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन से भी भागने की कोशिश करे। अगर वैसा करेगा तो हम इसको बीच में पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले लिया इसने, तो अगर ये नीचे आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेता है, तब हम इसमें देखेंगे प्राइस एक्शन बनते हुए कि हम किसको कहाँ पे बाय करें। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा अगर, तो हम इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर एक बार नीचे जाना देना पड़ेगा। तो यही हमारा ट्रेड लॉजिक रहेगा। बैंक निफ्टी में भी देखें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में भी जो मार्केट है वो गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, उसमें भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये भी चीज़ क्या है कि ये सेलर को बुलाने के लिए है, हाँ सॉरी, बायर जो थे ना यहाँ पे, जो रिटेल बायर्स, उनको ट्रैप करने के लिए ये ओपनिंग हुई है। लगभग 200 पॉइंट नीचे है, तो ये इनिशियली नीचे जा सकता है। अब कितना जाएगा, क्योंकि बाइंग साइड का मोमेंटम अगर हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करें, अभी भी बाइंग साइड का है, तो ऐसे में इसको बाइंग साइड करने के लिए हम इसमें देखेंगे जब तक थोड़े सेलर निकल जाए फर्स्ट मूवमेंट के बाद में, 100 125 150 पॉइंट निकल जाए, उसके बाद में हम इसको कहीं इस जोन के पास पास में यहाँ पे ये बाइंग ऑर्डर लग सकता है। ये बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस किया है, और अब से हम दोनों का एनालिसिस करते चलेंगे, ताकि कभी हमको फ्यूचर में अगर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चालू करें तो हमें कम से कम बैंक निफ्टी नया नहीं लगे। तो यहाँ पे भी अगर हम पोजीशन बिल्डअप की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ा डाउन साइड में आएगा मार्केट, तब हम इसमें बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी हम बाइंग की मोमेंटम कैच करेंगे। और अगर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर वैसे भी बाइंग साइड का बनेगा, तो देखेंगे उसको बाद में। डायरेक्टली अप साइड में करेगा तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। इसमें ये यहाँ से करीबन इसमें सेल साइड का ट्रेड बनना चाहिए, बट हम नहीं बनाएंगे। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे ट्रेड बन सकता था, क्योंकि ज़्यादा ऊपर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन हम नहीं लेंगे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं उस सीन के लिए। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता ना, तो ये जो स्पाइक आया था, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर देखूँ तो बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल नीचे जाने के बाद में ये बुलिश पकड़ा था,
तो लगभग ये 50% रिट्रेसमेंट हो चुका था बैंक निफ्टी का। ऐसे टाइम पे अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा थे, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था। तो ये हमारा पेपर ट्रेड की तरह ही है। क्यों है पेपर ट्रेड की तरह? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को नीचे आने का। हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट की लगभग इस ट्रेंड लाइन के जोन पे एटलीस्ट आए, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे। तो यहाँ से जब यहाँ आ गया तो यहाँ से अब जब यहाँ गिरेगा तो करीबन 80-100 पॉइंट के करीब, शायद 100 पॉइंट, तो इतना ट्रेड हमें मिल सकता है। तो उस चीज़ के लिए वो ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि यहाँ पे हमारी एक पोजीशन बनी हुई है पेपर ट्रेड की, ठीक है। बट हमारा ट्रेड कब पंच होगा? हमारा ट्रेड पंच होगा सीधे ट्रेंड लाइन पर ही। ट्रेंड लाइन पर या यहाँ पर, वो समझना पड़ेगा इसको कि जब यहाँ पर आ रहा है उस समय बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से कोरिलेट कर रहा है। बाकी हम वेट करेंगे। अब देखते हैं ये नीचे आता है या पेपर ट्रेड ही हमारा उड़ जाता है, क्योंकि अगर ये उड़ जाता है, ऊपर निकलता है, तो फिर हमें हमारा ट्रेड पैटर्न बदलना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट ट्रेड पे जाना पड़ेगा किस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे ऊपर निकल गया मान लो, तो फिर अब कहाँ हम उसको बाय करने वाले हैं वो समझना पड़ेगा। जबकि इसके चांसेस बहुत कम है, मेरे को मतलब 90% लग रहा है कि ये पूरा नीचे ही आने वाला है और हमें नीचे से बाय करने का मौका मिलेगा जब ये ब्रेकडाउन दे देगा। इसमें जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हम जो लास्ट कैंडल की बात कर रहे थे, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स वगैरह बाय करते हैं, वो कैंडल आप देखते जा रहे हो कि छोटी होती जा रही है। कल हमने डिस्कस किया था और कल शाम की जो कैंडल बनी थी वो केवल 8 पॉइंट्स की बनी, और बैंक निफ्टी में भी वो बहुत कम देखी गई, केवल 55। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये पूरा जो डेवलप्ड नेशंस है ना, वो तो ऑलरेडी ये क्लोजिंग फॉलो कर ही रहे थे। इंडिया अब वो चीज़ फॉलो करने लगा है। तो अब वो शुरू के 1-2 दिन की बात थी कि जिसमें ये समस्या क्रिएट हो रही थी कि क्लोजिंग मार्केट, ट्रेडर क्लोजिंग और इन्वेस्टर्स क्लोजिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो अब जैसे ये कम होता गया है तो अब इसके चांसेस काफ़ी कम रहेंगे कि अब इस तरीके का कोई स्पाइक आपको लास्ट मिनट में देखने को मिले, क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल होती है हमेशा जो लास्ट मिनट की होती है। कोई ये 5 मिनट भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, ये केवल एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन की है जो बायर और सेलर की बिड देखते हुए, ताकि वो ट्रेड हो जाए, और वो जैसे ही ट्रेड होता है वो वाली प्राइस शो हो जाती है क्लोजिंग, एज ए क्लोजिंग। तो अब ये इनमें दोनों प्राइस में गैप, जैसे ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग गैप, इन दोनों में काफ़ी गैप आ रहा था। तो अब ये नॉमिनल हो चुका है और आने वाले टाइम पे ये चीज़ फ्लैट ही हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों लगभग मतलब सेम रहेगी। तो ये चीज़ है इसमें। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल जो रूल बोलता है इसमें शायद ±3% तक का है कि क्लोजिंग, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस जो रहेगी वो इस ट्रेडर लास्ट ट्रेडेड प्राइस का 3% प्लस माइनस के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमेशा अगर इस तरीके से रहेगी तो ये बहुत कंफ्यूज करेगी, क्योंकि किस प्राइस पे म्यूचुअल फंड एनएवी खरीद रहा है, अलग अलग म्यूचुअल फंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन गैप हो जाएगा। तो इस वजह से ये है कि अब ये छोटा होता जाएगा और नॉमिनल हो जाएगा कि डिफरेंस हमें फील नहीं हो। अब ये लाइक जस्ट लाइक लास्ट कैंडल है, कोई दिक्कत ही नहीं 8 पॉइंट की। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ, ये जो कैंडल चल रही थी उसमें आखिरी कैंडल ये 50 पॉइंट की बन गई। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की कैंडल ऑलरेडी ये 47 पॉइंट, ये सब 50-50 पॉइंट की बनी रही थी। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चीज़ है इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं है, आने वाले टाइम पे और कम हो जाएगी ये। तो ये है, पर हमारे लिए अब ठीक है, जो हम कंफ्यूज हो रहे थे इससे, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, इस वजह से मैं डर रहा था इसमें कि ये क्या चीज़ हो रही है, कि एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही थी। एनालिसिस में कैसे कि अगर इस तरीके का ही ये बनता गया तो अभी तो चलो बुलिश मार्केट है, अभी जब ये थोड़ा सेल में आएगा तो फिर मेरा जो मूविंग एवरेज है जिसको मैं जान के देख के, मतलब हालांकि अब तो केवल कैंडल से समझ जाता हूँ, लेकिन एक इंडिकेशन के तौर पे आपको बताने के लिए कि अगर ये है ग्रीन वाला ऊपर है, मान लो 10 ईएमए 10 ईएमए इज ग्रेटर देन 18 ईएमए, तो मैं कोशिश करता हूँ बाय ट्रेड लेने की, ऐसा नहीं सेल नहीं करता हूँ, बाय ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे में अगर ये नीचे आ गया तो समझनी पड़ेगी। आप देख रहे हो यहाँ पे ये हर क्लोजिंग देखो आप, तो विक के साथ में क्लोज हो रही है। क्यों? क्योंकि सारी कैंडल बिल्कुल लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये वाला दिन हुआ, ये दिन वाली कैंडल देखो आप, डे वाले कैंडल में क्या हुआ, इसमें टॉप हाई मतलब ऊपर वीक ही नहीं बनेगी, या अगर सेल मार्केट है तो नीचे वीक नहीं बनेगी। तो इस तरीके की जो
होगी तो उससे मेरा मूविंग एवरेज गड़बड़ा जाएगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जो 3 दिन से देखते हुए समझ में आ रहा है कि शायद ये डिफरेंस काफ़ी कम हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा, कि हमको इसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक्चुअल जो ट्रेडिंग 3-15 तक हो रही है वही हमारे लिए मायने रखेगी। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। अभी ये पेपर ट्रेड चल रहा है मेरा, देखते हैं ये नीचे आके हमको बाइंग साइड में देता है या नहीं। अगर बाइंग साइड में देने के लिए नीचे आएगा तो ये जाहिर सी बात है इसका पेपर ट्रेड का टारगेट हो जाएगा। बट हमें हमारा एक्चुअल ट्रेड का वेट करना है। यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। मैं पुट साइड का ट्रेड बनाना नहीं चाहता था, बट क्योंकि मार्केट ने अभी क्या किया है, बैंक निफ्टी को देखें तो इसने भी अपना ब्रेकआउट शो कर दिया है, और निफ्टी कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते अपने क्लोजिंग प्राइस से पहले ही टर्न ले रहा है। क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस से टर्न लेगा तो फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब अगर ये क्लोजिंग प्राइस से लेगा तो ये वापस इसको बहुत जल्दी ब्रेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये उसके पहले ही अगर टर्न ले रहा है तो इसमें चांसेस हैं कि ये सेल साइड में अब आ जाए। क्योंकि कंप्लीट ऊपर जाके तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर अलग तरीके की साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। तो हमने वैसे भी यहाँ से सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ा और ऊपर गया। हालांकि उस स्ट्राइक पे भी कोई अभी हमें लॉस नहीं हुआ है अगर हम देखें उस पर जो पेपर ट्रेड था। बट ठीक है, पेपर ट्रेड करने से हमको ये बेनिफिट हो गया कि इसमें हमको थोड़ा नीचे पोजीशन लेने का चांस मिल गया। तो ये है, ये स्विंग से इतना, ये जो स्विंग लगी है ना मार्केट में इसके ऊपर, उसमें इतना मार्केट डिप्रेशन हुआ, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अब मुझे यहाँ से सेल साइड का एक ट्रेड बन जाएगा। तो लॉजिक सिंपल ही था। हम चाहते हैं, हालांकि बाय करना था, लेकिन मार्केट ने खुलते से ऊपर आने की कोशिश की है, तो वैसे में ये जो सेलर्स थे, जो बायर्स थे, उन्होंने अपने आप को ओवर एवरेज किया होगा। लेकिन अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और उसी के हिसाब से मैंने पुट का ट्रेड बनाया है। अब हम हमारा यहाँ पे एसएल और टारगेट वगैरह लगा लेते हैं। टारगेट भी मान के चलो, अब कम से कम इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो यहाँ से ब्रेक डाउन के लिए कम से कम 80 पॉइंट हो जाता है, तो इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लॉन्ग टूल का चार्ट भी लगा लेते हैं। वेट करते हैं हम। यहाँ पे एक समस्या है, अभी कंटिन्यू इसको कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये होल्ड करेगा तो एक दूसरी प्रॉब्लम बैंक निफ्टी ने अगेन कर दी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हल्का दिया था और ब्रेकडाउन भी दिया है। तो ब्रेकडाउन के बाद में स्थिति ये हो जाएगी कि ये या तो रिवर्स करेगा या फिर ये अभी ऐसा साइडवेज हो जाएगा। मतलब रिवर्स भी करता है तो ये साइडवेज रहना है, स्टार्ट कर देगा, और इसकी वजह से निफ्टी में सब सेल करेंगे। तो अब हम जो चाह रहे थे कि हमारा, क्योंकि अभी मतलब कुल मिला के क्या हुआ, कल से लेके कल से देख रहे हैं कि निफ्टी की सारा मोमेंटम बैंक निफ्टी की वजह से खराब हो रहा है। बैंक निफ्टी पूरा रैंडम, मतलब अपने टॉप से बॉटम तक एक्सट्रीम पे ट्रेड कर जाता है। उसकी वजह से निफ्टी जो है वो उसका मूवमेंट पूरा स्लो हो जाता है। यही कल देखा था, यही हम आज भी देख रहे हैं। इसने ये ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन के बाद में ये वापस अपसाइड आने लग गया, क्योंकि सब यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये इसको भी सेल करेंगे और इसको भी सेल करेंगे। अब इसको सेल करेंगे तो क्या होगा, इसको रिटेलर सेल करेंगे तो उनके ऐसे लगने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, हमारा गड़बड़ा जाएगा रिजल्ट। अब हम यहाँ पे करीबन 17-18 पॉइंट से बचे हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट ठीक है, ट्रेड में हम पंच कर चुके हैं, 1:1 से ऊपर ट्रेड में पॉजिटिव भी रह चुका है। अब देखते हैं। खैर ये भी बात सही है कि आपने ट्रेड बनाया है तो ये इस तरीके से ट्रेड में रिजल्ट नहीं आता है कभी भी। ये ऐसे जाएगा, फिर होल्ड करेगा 15-20 मिनट, फिर जाएगा, फिर एक रिवर्सल देगा, फिर टच करेगा। ये सब चीज़ें होना बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफा इस तरीके का जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। मतलब आप
50 बार ट्रेड लेंगे तो ऐसा एक आधी बार ट्रेड आपको मिल जाएगा कि ये आपने लिया और 5-6 कैंडल में या 2-3 कैंडल में कंटिन्यू विदाउट रिट्रेसमेंट आपने रिजल्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब बस एक ही चीज़ है कि यहाँ से जो लोग सेलर करने लगे हैं तो उन सेलर में की वजह से निफ्टी रिवर्सल ना हो जाए। बाकी वेट करते हैं, साइडवेज भी होगा तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो करीबन 15 पॉइंट से अभी छूटा हुआ है। और जैसा कि मैं हर बार देखता हूँ इसमें, मतलब बताता हूँ कि इसमें क्या सीन हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का बहुत बढ़िया तरीके से बैकडाउन दिखाया और उसी वजह से इसमें भी डाउन साइड आया था। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि यहाँ पे भी सेलर आ जाते हैं तो इसके बदले में ये उनका अपसाइड में एसएल हंट करने चला जाता है। तो हमें वही मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है कि हमारा ये एसएल खाने के लिए ऊपर जा रहा है तो अब हम यहाँ पे डाउन साइड में आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कि हम लॉन्ग टर्म में बायर हैं तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक बाइंग सेटअप भी बना है। कैसा है, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेक कर दिया तो निफ्टी ने यहाँ पे बाय साइड का ऑर्डर पंच करना चाहिए। हालांकि अगर मान लो हम पुट में नहीं बैठे होते तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन एक बार इसको डाउन साइड में लाने का था, उसके बाद में करता। अभी क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी के मूवमेंट बहुत वाइल्ड हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी मतलब ब्रेकआउट दे रहा है, बैंक निफ्टी फिर वहाँ से पूरा नीचे जाके, क्योंकि ये मूवमेंट भी कम नहीं होता है, इसके मूवमेंट मतलब ये 200 सवा 200 पॉइंट है और निफ्टी उसमें मान के चलो कि 60-70 पॉइंट गया है। दूसरी बात ये है कि प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ी है। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर हम देखें तो इतने पॉइंट्स में तो हम कवर कर जाते हैं अपना टारगेट, कभी 60 पॉइंट में भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, 75 पॉइंट समथिंग आया है लेकिन प्रीमियम 45 पॉइंट पे ही खत्म हो गई। मतलब लगभग 30 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब 60% ही प्रीमियम रन कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जब देखते हैं कि ये, क्योंकि ये वन साइडेड मूवमेंट है, ये इतना कोई स्लो मूवमेंट नहीं है, ये 4-5 कैंडल तो मान के चलो आपकी ये 60 पॉइंट की तो स्ट्रेट आई है, इतने में तो हमारा टारगेट हो जाना चाहिए था। हमने हालांकि यहाँ पे कहीं इस कैंडल पे एंट्री हुई है मेरी, ठीक है, तो इस कैंडल के मिड में भी हुई है, तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो 60 पॉइंट का है, तो 60 पॉइंट में तो 56 पॉइंट, और ये वन गो में हुआ है, तो मिल जाना चाहिए बट नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी पुट साइड की प्रीमियम बढ़ नहीं रही है और घट बराबरी से रही है, घटती सही है लेकिन बढ़ने में नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट है तो इस वजह से पुट में नहीं बढ़ रहे हैं। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस लो को इजीली निकाल देगा निफ्टी, लेकिन अब अगर साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी अगर ये काम पहले कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी स्लो हो जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ने एक साथ में ब्रेकडाउन दिया हो अपने अपने का, निफ्टी है और बैंक निफ्टी चल रहा है तो दोनों ने अपने आपका ब्रेकडाउन सेम कैंडल में पोजीशन में किया हो, ऐसा काफ़ी कम होता है। और हर बार ऐसा भी नहीं है कि इसने ब्रेकडाउन दिया है तो ये अब ये बीच में से आके ऐसा निकल जाएगा। ऐसा होता तो फिर एक ब्रेकआउट ब्रेकआउट देगा तो अगला नीचे गिर जाएगा, ऐसा होता रहता। लेकिन बात यह है कि मोमेंटम स्लो हो जाता है। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा ऐसा आएगा, और अगर ये कंटिन्यू नीचे ही बैठा है तो एकदम डे एंड में हो सकता है कि एक बार ब्रेकडाउन दे दे, नेक्स्ट डे ये नीचे खुलेगा और ये ट्रेवल करेगा। ये कई बार होता है 4-4 5-5 दिन ये मूवमेंट ज़्यादा करता है और ये सफ़र करता है, और फिर होगा कि ये मूवमेंट ज़्यादा करेगा ये सफ़र करेगा। ये आपने अभी कैसे, मैं बता रहा हूँ, अभी आप केवल 5-6 दिन पहले का ही अगर चार्ट देखेंगे, आप यहाँ देखो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप ये यहाँ से इस तारीख 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का बैंक निफ्टी देखते हैं। ये 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई, ठीक है, इसमें ये मोमेंट तो ठीक है जैसा कि इसमें भी है, लेकिन उसके बाद में निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गया है। कब तक, 31 जुलाई को देख रहा हूँ मैं, 3 तारीख छोड़ दो, 31 जुलाई। लेकिन बैंक निफ्टी को देखो आप, इसके बाद में क्या कर रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में है और इसकी रेंज रेंज हालांकि ठीक है लेकिन मूवमेंट नहीं है। कैसे, हम यहाँ से देखते हैं तो ये मूवमेंट इसमें 350 पॉइंट का मिला है, लेकिन ये ओपन ही वहाँ होता है और उसके बाद में 50% तो ये ओपनिंग कैंडल में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग जोन है ये वाला, तो इसमें आप देखो कितना कम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है।
ये कैंडल देखो आप। तो ये चीज़ है कि उसके मूवमेंट कंटिन्यू अपसाइड है, लेकिन निफ्टी के नहीं है, बैंक निफ्टी के नहीं है। वैसे ही अभी निफ्टी 2 दिन से हम देख रहे हैं, निफ्टी के यहाँ तो मोमेंटम था, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया। और आज भी ये अपना एक बार ब्रेकआउट देने के बाद में अभी साइड 50% पे ही पहुंचा, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी आपका ब्रेकआउट भी दे देता है, उसके बाद में ब्रेकडाउन भी दे देता है, तो ये एक्सट्रीम पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, समय लगेगा, लेकिन चांसेस अभी भी हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आज इसको लो ब्रेक करना चाहिए। हो सकता है पूरा दिन ही ले ले लो ब्रेक करने में, और ये नेगेटिव कैंडल क्लोज करे, उसके बाद में कुछ जो भी इसको नेक्स्ट डे करना है, या फिर अभी फर्स्ट हाफ में मतलब 12 बजे के पहले पहले इसको नीचे कर दे और उसके बाद में ये ट्रैवल करता ऊपर निकल जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम वेट ही करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे निफ्टी में जब ऑर्डर प्लेस किया था, उसी सेम टाइम पे मेरा बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बन रहा था। तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड लिया था, और एस एल ओ टारगेट बैंक निफ्टी में 1:2 का नहीं रख सकता मैं, तो इसमें मैंने 50 का एस एल और 80 का टारगेट, ये पेपर ट्रेड के लिए मेरा आगे रहेगा। तो इसमें 50 का एस एल और 80 का टारगेट, तो इसने तो इसको हिट कर ही दिया था यहाँ पे। और इसी वजह से अभी जो निफ्टी है, निफ्टी अपने करीब पहुँच गया, लेकिन बस ये मतलब हाई लग गया है 282 का, और 287 पे मेरा एस एल है, 287.55 पे। तो 5-6 रुपये का डिफरेंस बच रहा है, बट देखते हैं। इधर लो भी बचा हुआ है, क्योंकि लो जैसे ही टूटेगा तो ये एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया तो हमारा तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम बचा है, तो चांसेस हैं कि टारगेट मिल जाए। अगर ये ब्रेकडाउन हो चुका होता और मैं यहीं पे होता, तो मैं कोशिश करता कि मैं अपने आप को एग्जिट कर लेता मैं। बट अभी मैं वेट करूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरा अभी भी है कि ये ब्रेकडाउन एटलीस्ट होना चाहिए, और इसके बाद में नियर नियर टू नियरेस्ट में इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेना चाहिए। अब दूसरी समस्या ये हो सकती है कि अगर मान लो इसने अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं दिया और ये ऐसे ही घूमता रहा, तो चांसेस ये हैं कि ये ट्रेंड लाइन जब ऊपर कहीं मिल जाएगी तो वहाँ से ये रिटर्न होके भाग सकता है। तो भी बेहतर हमारे लिए ये है कि ब्रेक डाउन दे और यहाँ कहीं टच करे, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो फिर वही जो हमेशा हो रहा है, ऐसे लग जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो दे दिया अपना टारगेट, और ये रिकवरी भी खैर, अब क्योंकि 2 बार ब्रेकडाउन दे चुका है ये बैंक निफ्टी अपना 2 बार, जैसे इस कैंडल का ब्रेकडाउन दिया इसने इस कैंडल पे, और फिर इस कैंडल से इसका ब्रेकडाउन दिया इसने यहाँ पर। तो इस तरीके से 2 बार मल्टीपल ब्रेकडाउन दे चुका है ये, और निफ्टी ने अभी तक एक बार भी नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या है, सब लोग कोशिश करते रहेंगे, यहाँ जैसे सेल करते जा रहे हैं उसकी वजह से ही हो रहा है यहाँ पे, कि उसका ब्रेकडाउन देख के सेल किया तो ये रिट्रेसमेंट आया। अब अगली बार वापस ब्रेकडाउन देख के सेल करेंगे तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ भी बनेगा। तो निफ्टी हमारा टारगेट देने में काफ़ी टाइम लगा सकता है, और हो भी सकता है कि शायद टारगेट ना मिले और अब रिवर्स हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो बाइंग डायरेक्शन का मार्केट है। बस देखते हैं अब हमारा लक कितना साथ में रहता है, क्योंकि यहाँ से पहले तो नहीं निकलूँगा मैं, वेट करूँगा, क्योंकि इतना रुके हैं हम। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पे मैनुअल एग्जिट करके जाऊँगा। तो ठीक है, किस्मत में नहीं होगा तो चला जाएगा नीचे। बाकी हमने ट्राई किया है, ठीक ठाक ट्रेड लिया है, तो वेट करना बनता है। बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दे दिया है, तो ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी निफ्टी में भी अपना मोमेंटम बचा हुआ है, तो वो मानते हुए मैं इसमें होल्ड करने की कोशिश करूँगा, और मिलेगा टारगेट, वेट करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट देखो, मतलब ज़्यादा मूवमेंट भी बैंक निफ्टी का हुआ और उसी हिसाब से रिट्रेसमेंट कितना बुरा किया है। अब अगर निफ्टी भी यही सेम चीज़ करता है तो हमारा एसएल भी लग जाएगा, मगर एसएल तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अब पूरा नहीं दूँ। वेट करते हैं। अगर एक चीज़ है कि अगर ये अब इस डायरेक्शन में वापस निकलता है तो इससे बड़ा टारगेट भी अचीव हो सकता है। बड़ा टारगेट मतलब कैसा? मतलब ये कि आप इस डायरेक्शन तक, आप इस पोजीशन तक, मतलब इस लेवल तक जाया जा सकता है मार्केट में, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा
और ये यहाँ तक जाएगा। लेकिन बात क्या है कि प्रीमियम इतनी तरीके से जब यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो प्रीमियम इतनी बड़ी ही नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक में अगर 25 मतलब 1:3 टारगेट का एज्यूम करें, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ तक में 25-26 पॉइंट है, और 25-26 में 25-26 प्रीमियम नहीं भागेगी। तो जो मार्केट है वो यहाँ जाने के पूरे चांसेस है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो। पर देखते हैं ये कैंडल सस्टेन करने लगती है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अब तो ये कंटिन्यू ऊपर ही है। अगर ये यहीं बंद करता है तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे। ये अभी जैसे ये गया, ये वापस रिट्रेस करके नीचे आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे, जो सेलर करके बैठे हैं, उन सबको एक ही बार में हंड कर दिया। अब वापस ये नीचे अगर निकलेगा तो कहीं हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव करेगा। तो वेट करते हैं। पूरा दिन निकल गया, अगर बैंक निफ्टी में होते तो अब तक हमारा टारगेट हो चुका होता, लेकिन खैर बार बार हम अभी मतलब अभी हमने अपना इंडेक्स बदलने के बारे में नहीं सोचा है। और इंडेक्स बदलना नहीं है, मैं होगा तो ऐड करूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो फिर क्या, एक हम 1500-1700 रुपये का एस एल यहाँ लेते हैं, फिर एक एस एल यहाँ लेना पड़ेगा, तो ऐसे करके क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा मैं अभी। अभी कम से कम इसमें ब्रेक इवन से ऊपर तो आए, क्योंकि अभी तो हम लॉस में निकल चुके हैं। इस मंथ में अभी एक भी प्रॉफिट नहीं लगा है हमारा। ये लग जाता, लेकिन थोड़ा सा, या तो हम ये बोलूँ कि थोड़ा लेट एंट्री करी, इस वजह से हमें टारगेट नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम किया, इसने ज़्यादा मूवमेंट दिखाया, इस वजह से निफ्टी अटक गया, और निफ्टी अपना लो तक भी ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। मैं अपना ऐसे यहाँ पर ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है इसमें लॉस देने का। क्योंकि मार्केट देखो, बैंक निफ्टी ने ही ब्रेकडाउन दिया है एक्सट्रीम से, और ये बैंक निफ्टी का ही मूवमेंट है, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं अब इसमें, क्योंकि इतना देखने के बाद में अगर ये करेंगे तो ये फोकट का स्ट्रेस देगा आपको, और उसका वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसा भी होगा देखा जाएगा। अब लॉस नहीं लेंगे, पूरा दिन यहाँ ख़त्म करेंगे हम। थोड़ा सा समय साथ में नहीं होता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। कोई बात नहीं, अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। देखो क्या तो गेम है यार ये। बैंक निफ्टी को देखो कहाँ गया था, कहाँ से कहाँ, मतलब पूरा लपेट रहा है, मतलब इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, कुछ भी चल रहा है। अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, टारगेट भी देगा या फिर यू टर्न ले लेगा। देता तो दे दे भाई इस मूवमेंट में टारगेट भी। थोड़ा सा और बचा हुआ है इस ट्रेंड लाइन तक। वैसे टारगेट अब मुझे लगता है कि इस लाइन तक आना चाहिए, इस जोन तक। और पता नहीं फिर क्या खेल है, वापस से चला जाएगा ऊपर। घंटा भर और बचा है। एक तरीके की ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन रही है प्रीमियम में, तो इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें बस एक ही दिक्कत थी कि इसमें मार्केट में क्या हुआ था कि जब ये वाली कैंडल बन रही थी ना एक दो, उस समय मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन आने लगी थी कि मार्केट में स्पाइक बनेगा, और जो मैं बोल रहा था कि ये मार्केट इजीली यहाँ तक जा सकता है, तो मैंने यहाँ से अपना प्रॉफिट हटा दिया था। और वो हटाने की वजह से हुआ क्या कि मार्केट वहाँ तक भी गया तो शायद मेरा हिट हो जाता टारगेट, लेकिन क्या हुआ कि वो करते से ही नीचे आ गया। अब वो उसके ऊपर जाए तो मैं थोड़ा बहुत होल्ड भी करता। तो अगर जब ये रेड कैंडल बन रही थी ना, तो मैंने अपना ट्रेड विड्रॉ कर लिया। तो उसमें करीबन 2500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है मैंने। क्योंकि अब इतना करने के बाद में ये फर्दर नीचे आ जाता तो कोई मतलब नहीं निकलता। अब वो भले ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, अब कुछ नहीं, अब हम ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। और 2500 रुपये का हमने ट्रेड प्रॉफिट बुक किया है। गलती करी मैंने वापस से वही वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारा करीबन 3500-3600 रुपये का प्रॉफिट होता है, बट ये थोड़ा सा लालच और बढ़ाने के चक्कर में इतने दिन का, इतनी देर का स्ट्रेस कम था जो मैंने लास्ट में थोड़ा और स्ट्रेस ले लिया। बट कोई बात नहीं, चलता है वो सब चीज़ें। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में बुक किया, और काफ़ी टाइम बाद हमने टारगेट
भी हिट किया है कह सकते हैं। और ऑर्डर देख सकते हैं मैंने बीच बीच में क्या है, जैसे अपना टारगेट हटाया फिर एसएल हटाया, क्योंकि टारगेट वापस लग नहीं रहा था। तो इसमें धन में क्या था कि एक बार अगर आप अपने टारगेट एसएल को कैंसिल कर देते हो तो फिर वो सेकंड लेग भी कैंसिल करके, फिर वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने केवल टारगेट डिलीट किया था और एसएल तो ट्रेल हो रहा था लेकिन टारगेट वापस लग नहीं रहा था। तो इस चक्कर में थोड़ा और गड़बड़ हो गया। फिर बाद में एसएल भी कैंसिल किया और फिर नया टीपी एसएल मैंने वापस से लगाया। तो तब तक अब मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे अगर आ गया, ये गलती से स्पाइक ले ली क्यों, कारण समझ लो आप। ये जो चीज़ थी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है इसने, तो अब चांसेस हैं कि ऊपर निकल भी जाए। टाइम अभी पौन घंटा करीब बचा है, तो हो सकता है ये लंबा भी चला जाए, लेकिन अब रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि मैं ट्रेड में था तो स्ट्रेस में था, अभी मैं बाहर आ गया हूँ तो अब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब यही एक तरीके का इमोशन है। क्योंकि अब ये टारगेट और भी ऊपर निकल जाए उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा था ना तो वो स्ट्रेस ज़्यादा था। तो मैंने अपना एसएल यहाँ पे ले लिया। ट्रेड तो दो तीन बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, एक बार और फाइनली बता देता हूँ। हम यहाँ पे जैसे ये, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी, तो हम यहाँ पे इसको, क्या हुआ ये मेरा, हाँ ये, अच्छा ये बैंक निफ्टी, हाँ ठीक है निफ्टी में यहाँ पे करिए हम ओपन हुए थे। और यहाँ ओपन होने के साथ में हम सेलिंग साइड का करना चाह, मतलब बाइंग साइड चाह रहे थे, लेकिन मार्केट में चाहते थे हम कि नीचे आ जाए तो हम यहाँ से बाई कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, कंटिन्यू ऊपर गया। तो हमने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग से थोड़ी दूरी पे यहाँ पे ट्रेड बना लिया, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी अपना थोड़ा सा ब्रेकआउट शो करके डाउन साइड आने लगा था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया, लेकिन प्रीमियम इस तरीके से निफ्टी की बिहेव नहीं करी। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो प्रीमियम थी ना वो बिहेव नहीं कर रही थी प्रॉपर, क्योंकि दूसरा कारण है कि विक्स भी काफ़ी कम है। विक्स भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो विक्स आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें नहीं है विक्स। चलिए विक्स आप देख लेना, मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा हुआ है वो, और मोबाइल पे देखा था 12 समथिंग चल रही थी, 12 साढ़े 12। तो इस वजह से मैंने पता था कि काम नहीं करेगी। तो पर ठीक है, फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि डाउन साइड तक आ जाएगा तो हमको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि ये डाउन साइड को ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ जाके किया और बिल्कुल पॉइंट से हुआ। और इसके थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना टारगेट हटा दिया था। तो ये तो कम 1 सेकंड में ही वापस टच करके नीचे आ गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ के ही बुक किया। तो अब कल मिलते हैं मार्केट में। कल तो क्या है, अब तो सैटरडे। अब मंडे को मिलते हैं। जय श्री राम।